और सीधे ग्राउंड जीरो पे चलेंगे। लोमस हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से, उनके पास जाना चाहेंगे। लोमस, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है झारखंड कैश कांड में। मंत्री आलमगीर आलम जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ के बाद 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बिल्कुल साफ तौर पे आपको बता दूं कि जिस तरीके से झारखंड में टेंडर घोटाला हुआ था और टेंडर घोटाले की जांच ईडी लगातार कर रही थी और इस पूरे घोटाले को लेकर के ईडी ने लगभग 6 ठिकानों पर छापेमारी का काम किया और इन 6 ठिकानों पर छापेमारी करने के बाद ईडी के पास लगभग 39 करोड़ रुपए वहां से जब्त किए गए। और साफ तौर पे आपने देखा कि किस तरीके से जो आलमगीर आलम है उनके पीएस के ऑफिस से लगभग 2.5 करोड़ रुपए और साथ ही जो नौकर है उनके वहां से 37 करोड़ रुपए मिले थे। और उसके बाद जब ईडी के द्वारा उनसे पूछताछ की गई तो ये मालूमात चला कि उनके पास किसी तरह का जवाब ही नहीं है। जब ईडी ने दोनों को गिरफ्तार किया और दोनों को गिरफ्तार करने के बाद आलमगीर आलम को समन दिया और समन दे करके उनसे पूछताछ के लिए अपने ऑफिस बुलाया, तो बताया जा रहा है कि वो उस पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे, जिसके बाद ईडी ने दूसरे समन में उनको गिरफ्तार कर लिया। आप देखने वाली बात होगी, हैरानी की बात है कि चुनाव एक तरफ चल रहे हैं, दूसरी तरफ नोटों की गड्डियां मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया लोमस तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ चुनाव है और दूसरी तरफ रांची में मिले नोटों की गड्डियों से हर कोई हैरान है, लेकिन ईडी लगातार उस मामले में कार्रवाई कर रही है। ईडी ने अब मंत्री आलमगीर आलम को भी गिरफ्तार कर लिया है, यानी अब तक ईडी ने मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। ये रिपोर्ट देखिए। एक गिरफ्तारी तो एक हुआ है और बहुत कुछ होना है यहाँ। कैश कांड में ईडी का एक्शन, झारखंड सरकार में टेंशन। मंत्री की गिरफ्तारी, अगली किसकी बारी? रांची में कैश कांड को लेकर ईडी एक्शन मोड में है। एक तरफ चुनाव है और दूसरी तरफ रांची में मिले नोटों की गड्डियों से हर कोई हैरान है। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के सचिव के नौकर के घर पर मिले कैश लुक मामले में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाए गए आलमगीर को भी ईडी ने सवाल जवाब करने के बाद गिरफ्तार कर लिया। मंत्री के पीएस संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर आलम को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अब उसके बाद आगे की कार्रवाई और मामले को सुलझाने के लिए ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम को ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया था और काफी देर पूछताछ में सहयोग न करने के बाद ईडी ने आलमगीर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद विपक्षी खेमे को एक और झटका लगा है। ईडी की कार्रवाई के बाद अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी पहले से ही चुनाव में भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष को घेरने में जुटी हुई थी और अब ऐसे में बीजेपी को सही समय पर सही मुद्दा मिल गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड सरकार और विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि एक आलमगीर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आगे हिमंता ने कहा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उसके जैसे कई और लोगों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। हाँ, अच्छा हुआ ना, एक गिरफ्तारी तो एक हुआ है और बहुत कुछ होना है यहाँ। आपको बता दें कि ईडी ने हाल ही में आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने समेत 6 लोकेशन पर छापा मारा था। छापेमारी के दौरान ईडी की टीम ने करीब 37 करोड़ रुपए बरामद किए थे, जिसमें नौकर जहांगीर आलम के घर से करीब 34.5 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे। इस मामले में ईडी ने संजीव लाल और जहांगीर आलम की गिरफ्तारी की थी। बाद में संजीव लाल के ऑफिस पर सर्च के दौरान करीब 2.5 करोड़ रुपए कैश बरामद हुई थी। संजीव लाल और जहांगीर आलम फिलहाल ईडी की रिमांड पर हैं। कैश कांड का सच क्या है, ये तो जांच में सामने आएगा, लेकिन झारखंड सरकार के लिए एक बड़ा झटका भी है। भले ही अभी तक आलमगीर की गिरफ्तारी पर विपक्षी नेताओं के बयान नहीं आए, लेकिन ये तय है कि चुनाव के दौरान ईडी की कार्रवाई से विपक्ष को अच्छा खासा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मदुरई के वेलेकल कचरा डंप यार्ड में धधक रही है आग। पिछले 1 हफ्ते से लगी आग को बुझाने की कोशिश जारी है। 7 मई की दोपहर को अवनियापुरम के पास वेलेकल कचरा डंप यार्ड में आग लग गई थी। कचरा डंप यार्ड पर अभी भी धुआं दिखाई दे रहा है।
गुजरात के अहमदाबाद में एक फार्मा कंपनी में लगी भीषण आग। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह का खुलासा रही। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। यूपी के बदायूं में बड़े सरकार की दरगाह परिसर में महिलाओं से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। 3 महिलाओं की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी राहत को गिरफ्तार किया है। एक युवती से दुष्कर्म करने का वीडियो भी वायरल हुआ। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। यूपी के बदायूं में पत्नी से झगड़ा कर रहे दबंगों को रोकना युवक को पड़ा भारी। दबंगों ने युवक को बेरहमी से लाठी डंडों से जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। असम के ढेकियाजुली में सूर्य मंदिर में चोरी की वारदात। बीती रात चोरों ने मंदिर के अंदर दान पात्र को तोड़कर और उसमें रखी नकदी लेकर फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यूपी के बदायूं में ई रिक्शा और बाइक की जोरदार टक्कर। हादसे में एक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के बुलंदशहर में अवैध संबंधों के शक में पति ने भाई के साथ मिलकर की पत्नी की हत्या के बाद गंगनहर में फेंका शव। हत्यारों भी पति और देवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद में शेयर ट्रेडिंग ठगी का भंडाफोड़ हुआ। विदेश में बैठे ठगों के साथ मिलकर शेयर ट्रेडिंग के नाम पर करते थे ठगी। साइबर टीम पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मसूरी के एक स्कूल परिसर में घूमता दिखा गुलदार। वन विभाग ने जारी किया अलर्ट। स्कूल प्रबंधन को रात के समय छात्रों और स्टाफ को बाहर न निकलने की चेतावनी दी। अम्बेडकर नगर में भीड़भाड़ का फायदा उठाकर लूट करने वाली 2 महिलाएं गिरफ्तार। अंतर जनपदीय गिरोह की सदस्य हैं दोनों महिलाएं। पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा। जेके टायर, देश का टायर। और लोकसभा चुनावों को लेकर हमारी टीम चंदौली पहुंची। वहां की जनता क्या हिंट दे रही है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। चंदौली पहुंच चुके हैं हम और लोगों से उनकी राय जान रहे हैं। यूं कहूं कि हिंट जान रही हूं लोगों से कि आखिर इस बार चुनाव में लोग क्या सोचकर मतदान करने वाले हैं। चंदौली के लोगों के मुद्दे क्या हैं और डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को लेकर आखिर चंदौली के लोग क्या कह रहे हैं, ये हिंट लोगों से जानती हूँ। भैया छोटा सा हिंट दीजिएगा, इस बार कौन चुनाव में जीत रहा है? चुनाव तो बढ़िया चल रहा है। इसमें महेंद्र पांडे का वोट बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पे व्यवस्था कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भाजपा को वोट करेंगे। सब बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहा है चंदौली। चंदौली में बढ़िया चल रहा है। सरकार की सभी योजनाएं भारतवर्ष के हर व्यक्ति के घर तक पहुंच रही हैं। इससे बढ़िया किसी को क्या चाहिए। पहले विकास हुआ है, बहुत अच्छा विकास हुआ है। और इस सरकार में राशन बिजली सब फ्री मिल रहा है। किसानों को सिंचाई की व्यवस्था फ्री मिल रही है। सब कुछ मिल रहा है। सब कुछ मिल रहा है। तो युवा वोटर क्या चाहता है इस बार सरकार से, क्या मिलना चाहिए? युवा वोटर यही चाहता है कि हम लोग पहले सनातन धर्म से जुड़े हैं। सनातन का मुद्दा आप लोगों को प्रभावित